गरीब किसान की नैतिक मॉरल कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिससे वह किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसे जमीन में कुछ कठोर चीज महसूस हुई। जब उसने जमीन खोदी तो वहां एक भारी लोहे का बर्तन मिला। बर्तन खोलने पर उसने देखा कि वह सोने चांदी के सिक्कों से भरा था। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल उठा, क्या ये धन मेरा है? उसने सोचा कि यह जमीन उसके पूर्वजों की नहीं थी, बल्कि उसने ये जमीन गांव के जमींदार से किराए पर ली थी। इसलिए ये खजाना भी उसका नहीं हो सकता। सच्चाई की राह। रामू सीधे जमींदार के पास गया और उसे खजाने के बारे में बताया। जमींदार उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गया। उसने रामू से कहा, रामू, तुम चाहो तो ये खजाना रख सकते थे, लेकिन तुमने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना। तुम्हारी इस सच्चाई के बदले मैं तुम्हें ये जमीन और कुछ धन उपहार में देता हूँ। रामू ने जमींदार को धन्यवाद दिया और अपने खेत में और मेहनत करने लगा। अब वह पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया और गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और नैतिकता का फल देर सवेर मिलता ही है। जब हम सही रास्ता चुनते हैं तो हमारा भविष्य खुद ब खुद संवर जाता है। गरीब किसान की एक और कहानी। एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई में कोई कमी नहीं थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह दिन रात काम करता और अपने खेतों में जो कुछ भी उगाता उसी से खुश रहता था। किसान की मेहनत का फल। एक दिन शंकर ने महसूस किया कि उसकी फसल में कुछ कमी हो रही है। बारिश कम हुई थी और जमीन पर बहुत मेहनत करने के बावजूद फसल ठीक से नहीं बढ़ रही थी। उसे पता चला कि गांव के पास एक नदी है, जिसमें पानी का स्तर घट रहा था। उस नदी के पानी से उसकी जमीन भी सींची जाती थी। शंकर ने सोचा, अगर इस नदी का पानी ठीक से काम न आया तो मेरी फसल नहीं उगेगी। शंकर ने फैसला किया कि वह उस नदी की देखभाल करेगा, ताकि पानी का स्तर बढ़ सके और उसकी फसल को सही मात्रा में पानी मिल सके। उसने दिन रात मेहनत की, नदी के किनारे से गंदगी हटाई और कुछ दिन बाद नदी का पानी फिर से साफ हो गया और उस पानी का स्तर बढ़ने लगा। मूल्य की पहचान। समय के साथ शंकर की मेहनत रंग लाए। उसकी फसल बड़ी और अच्छे से बढ़ी। न केवल शंकर, बल्कि अन्य किसानों की फसलें भी ठीक से उगीं। गांव के लोग उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर हैरान रह गए। शंकर ने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई, बल्कि पूरे गांव के लिए भी अच्छा काम किया। कुछ समय बाद एक व्यापारी शंकर से मिलने आया और उसके पास से फसल खरीदने की पेशकश की। लेकिन शंकर ने व्यापारी से कहा, मैं अपने खेत की फसल बेचता हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हर किसान का हिस्सा भी सही मिले। हम सब मिलकर काम करते हैं, इसलिए किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। व्यापारी ने शंकर की बातों को सुना और उसे हर फसल का उचित दाम दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और सही मार्ग पर चलने से न केवल हमारी परेशानियां हल होती हैं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। साथ ही ये भी कि अपने समुदाय और दूसरों का भला करने से हमें हमेशा सफलता मिलती है।